स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका सेकंड लेक्चर हम स्टडी कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिसेस को डिफाइन किया था और मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर का कंसेप्ट ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। आज का जो सेकंड लेक्चर है इसके अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जी, मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली टाइप है यहाँ पर रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, या फिर इसको रॉ कॉलम का नाम भी देते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ होती हो, एक कितार होती हो, उसको हम रॉ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें तो जैसे मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 3। तो इसमें रॉ सिर्फ एक है, कॉलम 2 हैं, तो ये एक रॉ मैट्रिक्स है। मतलब कॉलम जितने मर्जी हो, हमने तो रॉज की तादाद देखनी है ना। इसी तरह एक और मिसाल देखें तो ये आपके पास 1, 5 और 0, ये एक और मैट्रिक्स है। इसमें एक रॉ है और 3 कॉलम है। तो इसी तरह से कॉलम आप जितने मर्जी बना लें। अब इसके अगर आप ऑर्डर की बात करें तो जैसे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास 1/2 है। 1 रॉ है, 2 कॉलम है। इसी तरह इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है। तो आप देखिए ऑर्डर लिखते वक्त जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर 1 ही आता है। रॉ मैट्रिक्स की ये निशानी है। और यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे ये 1 है, इसमें 3 है। तो जनरली इसका जो ऑर्डर है, ये प्रीवियस पेपर में एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि ऑर्डर ऑफ रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसमें लाजमी है कि एक रॉ हो, इसीलिए फर्स्ट प्लेस पे तो 1 आ जाएगा। और कॉलम जितने मर्जी हो तो इसको आप m लिखेंगे। तो जनरली अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखना चाहते हैं तो फिर आप उसको यूं लिखेंगे कि a फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, 1, 3 आएगा, अप टू सो ऑन। लास्ट आपके पास बन जाएगा 1 और कॉलम्स कितने इसमें m। तो ये जनरली रॉ मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिखेंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन होगी कॉलम मैट्रिक्स की। जी, कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि अ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है हैविंग हैविंग ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल है 3 और 5। इसमें एक कॉलम है, 2 रोज हैं। रोज अब इसमें जितनी मर्जी हो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा, हमने जस्ट कॉलम्स की तादाद को देखना है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 5, 0, -1, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इनके ऑर्डर की बात करें तो इसमें 2 रोज है, 1 कॉलम है। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसके लास्ट पे, इसके ऑर्डर के लास्ट पे 1 लिखा जाता है, ये इसकी निशानी है। तो इसमें से भी ये एमसीक्यूज के तौर पर ये बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स
जो कॉलम मैट्रिक्स होती है इसके ऑर्डर को लिखते वक्त फर्स्ट प्लेस पे मतलब नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी लिख लें तो उसको मैं n का नाम दे देता हूँ, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें सिर्फ एक होगा। तो ये दोनों में चेंज है, इसकी फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा और कॉलम मैट्रिक्स की लास्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस पे 1 होगा। तो एमसीक्यूज के लिए आप इनके ऑर्डर्स को याद रखेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स इन विच, जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है, मतलब रोज की तादाद, नंबर ऑफ रोज का मतलब रोज की तादाद इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है, इज कॉल्ड, सॉरी, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल, इसमें नॉट आएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी जिसमें इक्वल आता है। तो a matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix। जिसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है, इसको एक और अंदाज से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि यूं कहें कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या है कि इफ m इज नॉट इक्वल टू n। m क्या चीज थी? अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये इसका ऑर्डर है, m थी नंबर ऑफ रोज, n थे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो दोनों तरीकों से आप इसकी डेफिनेशन को याद रखें। एमसीक्यूज के अंदर ये किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। तो ऑर्डर की सूरत में हम इसको यूं डिफाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे मिसाल के तौर पे 1 और 3। अब ये एक रॉ मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है कि 1 रॉ है और 2 कॉलम्स है। तो 1 और 2 तो आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसमें एक रो है, 2 कॉलम है, तो ये एक रॉ मैट्रिक्स की मिसाल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, 0 -1 2 5 8 1। जी, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बना 2/3। 2/3, तो इसमें भी 2 और 3 नॉट इक्वल हैं। तो ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। व्हाट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स? तो सारी ऊपर वाली डेफिनेशन ही आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जस्ट आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अ मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होती है इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जी, इसकी भी अदर डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑर्डर की सूरत में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑर्डर की सूरत में हम इसको यूं डिफाइन करते हैं कि अ मैट्रिक्स
a matrix of order m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। उसको हम स्केयर मैट्रिक्स का नाम देंगे किस सूरत में? इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस सूरत में हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 5, 0 और 10। तो इसमें आप देखें कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। इसी तरह हायर ऑर्डर की बना लेते हैं हम 1, 0, 3, 5, 2, -1, 0, 5, 8। तो अब ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी जो ऑर्डर इसका है वो आपके पास होगा 3/3, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों चीजें आपस में सेम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी नेक्स्ट आपके पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर इन विच ईच एलिमेंट, जिसके अंदर हर एक जो एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट इज जीरो या इज इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। और नल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ओ के साथ, इट इज डिनोटेड बाय ओ। साथ में यहाँ पर इसका ऑर्डर भी राइट कर देते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल यहाँ पर दूं, तो उसको मैं यूं लिखूंगा A2/2 जो है वो इक्वल होगी 0, 0, 0, 0। 2 रोज और 2 कॉलम सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो है। इसी तरह अगर मैं 3/2 की मिसाल दूं, तो अब इसके अंदर 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, तो ये भी आपके पास एक नल मैट्रिक्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल और इक्वल टू जीरो है। जी नेक्स्ट आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं, और उसके लिए हमने मेंशन किया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त जो है वो ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज आर जीरो। जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज है ना, वो सारी की सारी जीरो हों, डायगोनल के अलावा। एंड डायगोनल वाली जो एंट्रीज हैं उन पर कंडीशन ये है, उन पर शर्त ये है, एंड देयर इज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन डायगोनल, इन डायगोनल एंट्रीज इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जी अच्छा, अब इसके ऊपर कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगली कंडीशन ये है कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो उनमें से कम कोई एक ऐसी हो जो जीरो ना हो, बाकी जीरो हो भी सकती हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरो हो। नॉन डायगोनल एंट्रीज इसको
एक अदर डेफिनेशन भी है इसकी कि हम यूं कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक, ये दोनों डेफिनेशन बुक में दी हुई है, इसीलिए दोनों को तैयार करना जरूरी है। दोनों तरीकों से आप कंसेप्ट को समझें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नाम दे लेते हैं जी ए का, और इसमें जो एलिमेंट हैं उनको हम आई जे का नाम दे देते हैं। और इसका जो ऑर्डर है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वैसे ऑर्डर तो होता है m बाई एन, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में चूंकि m और n सेम होते हैं, इसीलिए आप सिंगल नंबर से आप उसके ऑर्डर को डिनोट कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर n का मतलब है कि उसमें n ही रोज हैं और n ही कॉलम्स हैं जी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, आगे अब इसकी कंडीशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पर मैं 3 बाई 3 की लेता हूँ, A11 है, A12 है, A13 है, A22 है, A23 है। ये एलिमेंट राइट करने का तरीका भी, सॉरी, यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ पर 22 आएगा और यहाँ पर 23 आएगा। और सिमिलरली A31 है, A32 है और A33 है। ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं, डायगोनल की एंट्रीज को लिखने का जो तरीकेकार है, डायगोनल में ये वाली एंट्रीज हैं, ये तीनों जो एंट्रीज हैं ये डायगोनल की एंट्रीज हैं। ये ऊपर वाली भी नॉन डायगोनल है, नीचे वाली भी नॉन डायगोनल है। अब जो नॉन डायगोनल है उनके ऊपर तो सीधी सीधी कंडीशन है कि ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ऊपर वाली भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, और ये तीनों तीनों ऊपर वाली भी जीरो और नीचे वाली भी तीनों जीरो हो। तो अब दरमियान वाली जो है, मतलब जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं, उनके ऊपर कंडीशन ये है कि इनमें से कम कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो। तो इसीलिए अब इस कंडीशन को हम एलिमेंट्स की सूरत में कैसे राइट करेंगे? अच्छा, इस कॉल डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, एलिमेंट को मैंने ए आई जे से डिनोट किया हुआ है, एटलीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे? अब आप यहां पर देखें, जो A11 है इसमें 1 और 1 सेम है, इसमें 2 और 2 सेम है, इसमें 3 और 3 सेम है। मतलब जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उसके दोनों जो आई और जे होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। इसलिए आप लिखेंगे कि ये जो नॉन जीरो की कंडीशन है एटलीस्ट वन के लिए, ये उन एंट्रीज के लिए है जिनमें आई और जे आपस में बराबर है। और बाकी जो है ऊपर वाले जो नॉन डायगोनल है उनमें भी आई और जे बराबर नहीं है। जैसे ये 1 2 है, आगे 1 3 है और ये 2 3 है, तो ये बराबर नहीं है। नीचे वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के उनमें भी ये बराबर नहीं है। तो उसके लिए आप ये लिखेंगे, एंड ऑल, उन तमाम के लिए ये कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये किसके लिए कंडीशन है? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है ना? वो तमाम जिनमें आई और जे बराबर नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज की कंडीशन है आई और जे बराबर नहीं है, और डायगोनल की कंडीशन है आई और जे बराबर है। तो जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उनमें नॉट इक्वल आ जाए, और जो डायगोनल के अलावा वाली एंट्रीज है नॉन डायगोनल, वो सारी की सारी जीरो हो जाए। अच्छा, ये आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशंस आ गई हैं। तो ये दूसरी मैंने इसीलिए करवाई है कि एमसीक्यूज में ये कंडीशंस देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये भी तैयार करना जरूरी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स अब देखें आप। यहाँ पर मैं कोई नंबर 3 ले लेता हूँ, ये जीरो है, ये जीरो है, 0 5 0 0 0 और 3। अब ये जो डायगोनल की एंट्रीज है ना, ये तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो होती तो फिर भी ये डायगोनल बन जाती। जैसे एक और मिसाल लेते हैं,
इधर आप 5 ले लें, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब इसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उनमें से एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल एंट्री होगी। मतलब जो नॉन डायगोनल है उन तमाम के लिए जीरो होना जरूरी है, लेकिन जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उनमें से कम कोई एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब ही ये होता है कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो हो। ठीक है, देर इज ओनली, सॉरी, ये मैंने यहां पर जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हो ना, ओनली वन, ये ओनली वन नहीं है। ठीक है ना, सारी भी नॉन जीरो हो सकती हैं, एटलीस्ट आता है यहाँ पे, ये दुरुस्त कर लीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन जो है वो एटलीस्ट वन है। ओनली तो मतलब ये होगा ना सिर्फ एक एंट्री जीरो, तो इधर ओनली नहीं आता बल्कि एटलीस्ट वन एंट्री की कंडीशन आएगी। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल थी। जी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो आपने की थी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो इसीलिए हम यहां पर ये बोलेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ all diagonal entries are same। अच्छा, जब आपने बोला ना स्केलर मैट्रिक्स जो होती है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो इसका मतलब है जो पीछे आपने सारी कंडीशंस पढ़ी है ना वो इस पे फुलफिल होगी। मतलब जो नॉन डायगोनल है वो सारी जीरो होंगी, डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो। लेकिन आगे चलकर आपने एक और कंडीशन लगा दी कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, सॉरी, आर सेम। ठीक है, तो इस वजह से जो स्केलर मैट्रिक्स होती है ये डायगोनल तो होती है, लेकिन हर जो क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर नहीं हो सकती। मैं मिसालें भी देता हूँ, लेकिन इसकी जो अदर डेफिनेशन है एलिमेंट्स की सूरत में वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको आप यूं कहेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर कितना हो, एन हो, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम देंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है इफ, अब यहां पर वो कंडीशन स्टार्ट हो रही है, इफ ऑल ए आई जे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, मतलब सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, किसी नंबर के बराबर होने चाहिए। ये किन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है? जो डायगोनल वाली एंट्रीज है, मतलब जिनमें आई और जे आपस में बराबर है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ए आई जे जो है ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ये किसके लिए कंडीशन है? जहां पर आई और जे बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जैसे ए इज इक्वल टू, यहां पर मैं ले लेता हूँ 3003। अब देखें ये डायगोनल एंट्रीज आपस में सेम है, बाकी सारी जीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह बी में एक एग्जांपल ले लें आप, 5000500005। अच्छा, पीछे मैंने अभी बोला कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल तो जरूर होगी, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती। उसकी मिसाल भी आप एक देखें, जैसे मसलन 300000 और 003। अब यहां पर देखें ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में कम से कम एक तो, बल्कि एक के बजाय दो एलिमेंट नॉन जीरो है।
लेकिन तीनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ये। ठीक है ना, ये डायगोनल है बट ये स्केलर नहीं है। ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है। इसका मतलब है हर स्केलर डायगोनल होती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर नहीं होगी। जी, लास्ट आपके पास डेफिनेशन है, इसकी टाइप है मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स। तो बिल्कुल जो प्रीवियस अभी आपने डिफाइन किया स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का स्केलर होना जरूरी है, इसीलिए इसको यूं डिफाइन करेंगे, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये तो होगी इसकी एक डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन ये है, अ स्केयर मैट्रिक्स, एक स्केयर मैट्रिक्स होती है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो होता है वो एन होता है, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, अब यहां पर एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन है, इफ ऑल ए आई जे इक्वल टू 1, उधर के था स्केलर में, यहां पर उस स्केलर के को आपने 1 का नाम दे दिया। किन एलिमेंट्स के लिए, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, मतलब आई इज इक्वल टू जे हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल ए आई जे इक्वल टू 0, यस, इक्वल टू 0 फॉर, ये किसके लिए है, जिसमें आई और जे नॉट इक्वल होते हैं, मतलब नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो और डायगोनल वाली एंट्रीज 1 हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे, बल्कि इसको ए से डिनोट नहीं करते, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अब I2 लिखेंगे, तो I2 से मुराद है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल के अंदर कौन होगा, सिर्फ 1 होगा। सिमिलरली I3 आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल की सारी एंट्री सेम है और 1 के इक्वल है, जो नॉन डायगोनल है वो सारी की सारी 0 हो। इसी तरह आप I4 भी लिख सकते हैं, उसमें 4 रॉज लेंगे, 4 आप उसके अंदर कॉलम्स लेंगे, तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। लो जी, ये आपके पास I4 है। तो ये हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स आज के लेक्चर में स्टडी की हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डेफिनेशंस भी देखेंगे, और इसके साथ साथ हम जो ऑपरेशंस और मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।